हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन में अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में अभी अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के रूप को ही एक एक करके देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने विकास के आधार पर पूरी दुनिया की या भारत की कह लीजिए तो सब कुछ मिला करके पूरी दुनिया का ही अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के रूप को देख रहे हैं, जिसमें हमने विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को देखा। क्या देखा कि अर्थव्यवस्थाएं विकास के आधार पर तीन प्रकार की होती हैं। पहला विकासशील अर्थव्यवस्था, पहला विकसित अर्थव्यवस्था, फिर दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था और तीसरा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। और तीनों को लेकर के एक एक अध्ययन किए हमने। फिर इसके बाद आज हम लोग विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों की जो भूमिकाएं हैं किसमें, हमारे अर्थव्यवस्था में, उनके आधार पर हम देखेंगे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, उस तरह से हम लोग क्लास के शुरुआत में स्टार्टिंग में ही अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्रों का अध्ययन किया था, लेकिन हमने बताया था कि इसमें से मुख्यतः 3 क्षेत्र हैं। ठीक, 5 क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था का जो सेक्टर है, घटक है, कितने क्षेत्र का है तो 5 क्षेत्रों का है। 5 क्षेत्र होते हैं, हमने बताया था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र में क्या क्या आता है, पंचम क्षेत्र में क्या आता है। लेकिन हमने बताया था कि मुख्यतः इसमें से 3 प्रमुख हैं, और उसी 3 प्रमुख में पहला आता है प्राथमिक क्षेत्र, जिसे कृषि क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा आता है औद्योगिक सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र जिसे कहा जाता है। तीसरा जो तृतीय क्षेत्र है उसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसमें वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से सेवाएं ली जाती हैं। ठीक, तो आज हम उसी के क्रम में इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे कि जो विभिन्न क्षेत्र हैं कौन कौन से। अभी हम लोगों ने 3 क्षेत्रों के बारे में जाना कि पहला कृषि क्षेत्र, यानी किसी भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके क्षेत्र में पूरी जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, पूरे विश्व है, पूरा देश है, उसके भौगोलिक सीमा के अंदर पूरे एक वर्ष में जो वस्तुएं या सेवाएं उत्पादित होती हैं उसके पूरे मौद्रिक मूल्य को ही हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। जैसे भारत देश है, उसकी भौगोलिक सीमा जो भी है, उसके वित्तीय वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जितनी भी वस्तुएं उत्पादित की जाएंगी, जितनी भी सेवाएं ली जाएंगे, उसका संपूर्ण जो योग होगा, मूल्य होगा, जब निकाला जाएगा मौद्रिक मूल्य के रूप में, तो वही सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगी, जीडीपी कहलाएगी। तो जीडीपी हमने बताया वे अर्थव्यवस्था या ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके जीडीपी में लगभग प्राथमिक क्षेत्र का 50%, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, कृषि संबद्ध क्षेत्र का मतलब जो कृषि करने से, जैसे हमारे मानवों ने सबसे पहले जब कृषि करना स्टार्ट किया तो उसमें सबसे पहली जो चीज आई कि कृषि करने के साथ साथ खाद्य का निर्माण हुआ। जो खाद और भी चीजों का जो उसमें पशुओं से लेकर के अनेक चीजों का जो उसमें आवश्यकता हुई, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उसमें आवश्यकता हुई, इन सारी चीजों को मिला करके हम संबद्ध क्षेत्र बोल देते हैं, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। तो हमने बोला कि अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जिसके जीडीपी में पूरे प्राथमिक क्षेत्र का यानी कृषि क्षेत्र का 50% या उससे अधिक योगदान हो, या उतने लोग उस पर आश्रित हों, आजीविका के लिए उसमें लगे हों, निर्भर हों, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं, कृषक अर्थव्यवस्था बोलते हैं। हमने बताया कि अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जिसके जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र या कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का 50% या उससे अधिक का योगदान हो, इसी अनुपात में उस क्षेत्र के लोग उस पे रोजगार या आजीविका के लिए निर्भर हो, किस पर, कृषि पर, उसी पर निर्भर हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कृषक अर्थव्यवस्था बोलते हैं। आजादी के बाद भारत कृषक अर्थव्यवस्था वाला देश था। कैसा, कृषक अर्थव्यवस्था, क्योंकि आजादी के बाद हमारे देश में कुछ खाने के लिए नहीं था। ठीक, बहुत स्थिति सही नहीं थी, इसलिए
कृषि पर बल दिया गया। इसीलिए जो पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट की गई, प्राथमिक पंचवर्षीय योजना का ही सबसे पहला उद्देश्य रहा कृषि को बढ़ावा देना। चलिए तो आज हम देखते हैं विकास के विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, जिसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला कृषि क्षेत्र या कृषक अर्थव्यवस्था, दूसरा औद्योगिक अर्थव्यवस्था और तीसरा सेवा अर्थव्यवस्था। तो अभी हम लोगों ने कृषक अर्थव्यवस्था के बारे में जाना है कि देश की ऐसी अर्थव्यवस्था है, किसी भी देश की ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके जीडीपी में 50% या उससे अधिक का कृषि क्षेत्र के लोग विद्यमान हो, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लोग विद्यमान हो, यानी प्राथमिक सेक्टर के लोग 50% से अधिक कहां पर हो, उसी क्षेत्र में हो। कृषक अर्थव्यवस्था जिस क्षेत्र में विद्यमान हो, उसके जीडीपी में उसका मात्रा 50% है, अधिक है या 50% है, उस अर्थव्यवस्था को हम कह सकते हैं कि क्या, कृषक अर्थव्यवस्था है। ठीक, एग्रीरियन इकोनॉमी। तो चलिए लिखते हैं, पहला आएगा, इसमें लिखेंगे कृषक अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर पहला जो आएगा, विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर, तो आएगा कृषक अर्थव्यवस्था। कृषक अर्थव्यवस्था। कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है, नहीं समझ में आती है बातें, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएं। कृषक अर्थव्यवस्था इंग्लिश लिखेंगे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एग्रीरियन इकोनॉमी। ठीक, नोट कर लीजिएगा, एग्रीरियन इकोनॉमी, कृषक अर्थव्यवस्था लिखिएगा। इसमें यदि किसी अर्थव्यवस्था यदि किसी अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी, इसी को बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, हमने बताया कि किसी भी देश के पूरे भौगोलिक सीमा के अंदर, भारत देश है, उसके पूरे भौगोलिक सीमा के अंदर, कोई भी देश है उसकी जहां तक भौगोलिक सीमा, उस पूरे भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष, पूरे एक साल के अंदर जो वित्तीय वर्ष होता है, उसके अंदर जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन या सृजन होती हैं, उसके मौद्रिक मूल्य को ही हम जीडीपी कहते हैं। उसको आने वाले समय में जब हम लोग नेशनल इनकम पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय, तो उसमें सारी चीजें पढ़ना है, परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ बस इतना देखना है कि किसी अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र या कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र या कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 50% या इससे अधिक हो तथा इसी अनुपात में लोग आजीविका के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पर ही निर्भर हूं, तो इसको कृषक अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक, एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल में लिखेंगे आजादी के बाद भारत कृषक अर्थव्यवस्था वाला ही देश था। अब तो सेवा क्षेत्र का उसमें सर्वाधिक योगदान हो गया, भारत में भी। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि यदि किसी अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी में किसका, प्राथमिक क्षेत्र का एवं कृषि, प्राथमिक क्षेत्र को ही बोला जाता है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना हो, 50% या इससे क्या हो, अधिक हो, तथा इसी के अनुपात में लोग आजीविका के लिए, किसके लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए किस पर आश्रित हो, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पर निर्भर हो, आश्रित हो, तो इसको हम बोलते हैं कृषक अर्थव्यवस्था, एग्रेरियन इकोनॉमी। ठीक, समझ में आया? सीधे सीधे समझना है कि कृषि वाला जो प्राथमिक क्षेत्र है, अगर उसमें पूरी देश की जनसंख्या 50% से अधिक उसमें काम करती है या लगभग उसी अनुपात में काम करती है, बाकी सभी लोग खेती पर ही जोर देते हैं, कोई सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र को हम क्या बोल देते हैं, कृषक अर्थव्यवस्था बोल देते हैं। ठीक, समझ में आया? चलिए, एग्जाम्पल में आजादी के बाद भारत कृषक अर्थव्यवस्था वाला ही देश था, क्योंकि भारत में जब आजादी मिली तो भारत की स्थिति बहुत नाजुक थी, वहां पर खाने पीने की वस्तुएं बहुत कम थी जनसंख्या के हिसाब से। इसीलिए भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, और जिसका पहला उद्देश्य, पहली पंचवर्षीय योजना का ही लक्ष्य या नारा ही था कृषि को बढ़ावा देना। ठीक, लक्ष्य ही था उसको, तो ये कृषक अर्थव्यवस्था था। दूसरा हम देखेंगे इसमें, चलिए दूसरा देखते हैं इसमें हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था। दूसरी अर्थव्यवस्था के बारे में हम देखेंगे, औद्योगिक अर्थव्यवस्था। औद्योगिक अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी थोड़ा हार्ड है, पढ़ते हुए चलिए, और लेकिन पढ़िए, घर पे स्वयं पढ़ें, नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। दूसरा, औद्योगिक अर्थव्यवस्था। औद्योगिक अर्थव्यवस्था। औद्योगिक अर्थव्यवस्था। औद्योगिक अर्थव्यवस्था। ठीक, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। देखिएगा इसमें इंडस्ट्रियल इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र जिसके जीडीपी में, अर्थव्यवस्था के वे क्षेत्र या अर्थव्यवस्था के जीडीपी में, ठीक, औद्योगिक क्षेत्र का यानी द्वितीयक सेक्टर का 50% या उससे अधिक का योगदान हो, और उसी अनुपात में, यानी उसी अनुपात का मतलब लगभग 50% से ही अधिक या 50% तक लोग नौकरी के लिए, रोजगार के लिए उसी औद्योगिक क्षेत्र पर ही डिपेंड हो, उसी औद्योगिक क्षेत्र पर ही निर्भर हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, औद्योगिक सेक्टर बोलते हैं या औद्योगिक अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम चाइना को ले सकते हैं। ठीक, वहां 50% से अधिक लोग बस रोजी रोजगार के पीछे भागते हैं, औद्योगिक सेक्टर के पीछे, नौकरी के पीछे नहीं। ठीक, चलिए देखते हैं, लिखिएगा इसमें, यदि किसी अर्थव्यवस्था के जीडीपी में, किसी
अर्थव्यवस्था के जीडीपी में, किसी अर्थव्यवस्था के जीडीपी में, जीडीपी का मतलब वही सकल घरेलू उत्पाद, ठीक, सकल, यहां सकल, ठीक है, जीडीपी ही लिखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद होगा यहां पर, ठीक। यदि किसी अर्थव्यवस्था के जीडीपी में, ठीक, सकल में द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र का 50% योगदान या इससे अधिक हो, या इससे अधिक हो तथा इसी अनुपात में लोग औद्योगिक क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर हो, आजीविका के लिए निर्भर हो, तो ऐसे अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं, एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा चीन, ठीक, चीन लिख लीजिए। औद्योगिक अर्थव्यवस्था क्या है, हमने बताया यदि किसी अर्थव्यवस्था के जीडीपी में, ठीक, सकल घरेलू उत्पाद में अगर जीडीपी नहीं देता है तो मान लीजिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद देगा पूरे राष्ट्र के अंदर, वही है जीडीपी का मतलब, पूरे घरेलू, घर के पूरे, जैसे भारत एक घर है उसके पूरे भौगोलिक सीमा के अंदर क्या द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र का 50% योगदान, कितना, 50% योगदान या इससे अधिक का हो, तथा आगे कह रहा तथा इसी अनुपात में, यानी 50% के ही अनुपात में या इससे अधिक के अनुपात में लोग क्या हो, औद्योगिक क्षेत्र पर किसके लिए, आजीविका के लिए, किसके लिए, आजीविका के लिए क्या हो, निर्भर हो, ठीक। यानी 50% से अधिक लोग औद्योगिक सेक्टर में काम कर रहे हैं और उसी अनुपात पर 50% से अधिक के अनुपात पे ही या उसी अनुपात में लोग क्या कर रहे हैं, उसी क्षेत्र में नौकरी को ढूंढ रहे हैं, नौकरी की पाने की चाहत रखते हैं, उसी क्षेत्र पर डिपेंड है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम औद्योगिक या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहते हैं, या औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे चीन है, ठीक, जो औद्योगिक सेक्टर के पीछे भागते हैं, ना कि नौकरी के पीछे। चलिए आगे की तरफ हम देखेंगे अगले सेक्टर के लास्ट के बारे में, तृतीय सेक्टर जो है जिसे हम कहते हैं सेवा अर्थव्यवस्था। तो हम लोगों ने दो देखा, पहला कृषक अर्थव्यवस्था किसके क्षेत्र के आधार पर, फिर दूसरा क्या देखा, औद्योगिक सेक्टर देखा, ठीक, औद्योगिक अर्थव्यवस्था। अब तीसरा देखेंगे हम लोग सेवा अर्थव्यवस्था, हेडिंग डालिएगा सेवा अर्थव्यवस्था, तीसरा लास्ट है इसमें सेवा अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था, ठीक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं
सर्विस इकोनॉमी, सर्विस इकोनॉमी, ठीक, सर्विस इकोनॉमी। सेवा अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था क्या है? यदि किसी अर्थव्यवस्था के जीडीपी में, यदि किसी अर्थव्यवस्था के जीडीपी में जो तृतीयक सेक्टर है यानी सेवा क्षेत्र है उसका योगदान 50% या उससे अधिक का हो, ठीक। यदि कोई औद्योगिक सेक्टर है, सॉरी, यदि कोई अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है उसके जीडीपी में ज्यादा से ज्यादा तृतीयक सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र का योगदान हो 50% से अधिक, और उसी अनुपात में लोग उसमें आजीविका के लिए, नौकरी के लिए उसी सेवा क्षेत्र में डिपेंड, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम सेवा अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक, सर्विस इकोनॉमी कहते हैं। लिखिएगा इसमें, यदि किसी अर्थव्यवस्था के, यदि किसी अर्थव्यवस्था के, किसी अर्थव्यवस्था के, यदि किसी अर्थव्यवस्था के, यदि किसी अर्थव्यवस्था के जीडीपी में, जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का, किसका? तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का योगदान, योगदान 50% या इससे अधिक, इससे अधिक हो, या इससे अधिक हो, तथा इसी अनुपात में लोग, 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 अनुपात में लोग सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र पर आजीविका, आजीविका, आजीविका के लिए निर्भर हो, के लिए निर्भर हो, के लिए निर्भर हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को, ऐसी अर्थव्यवस्था को, ऐसी अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को सेवा अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक। एग्जाम्पल के रूप में उदाहरण लिखेंगे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखेंगे इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ईटीसी, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जापान, ईटीसी। भारत भी अब इसी क्षेत्र में आ रहा है, ठीक। यदि किसी अर्थव्यवस्था के जीडीपी में, क्या किसी भी अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसके तृतीयक क्षेत्र जो उसमें है जीडीपी में क्या है, तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का कितना योगदान, कितना हो, 50% या इससे अधिक का हो। और क्या कह रहा है, इसी अनुपात में 50% ही जो लोग हैं या उससे अधिक के लोग हैं, उसी अनुपात में लोग क्या हो, सेवा क्षेत्र पर क्या हो, सेवा क्षेत्र पर आजीविका के लिए क्या हो, निर्भर हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं, सेवा अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ठीक। तो ये रहा विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, ठीक। आज की कक्षाओं में इतना ही। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे तक शेयर करें। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था जिनको कठिन लगती है, सरल रास्ते से और सरल भाषाओं में समझने हेतु हमारे क्लास के ऑनलाइन क्लास से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।